हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब व ग्रुपों में शेयर करें और आइकन का बटन अवश्य दबाएं। महर्षि दधीच जी के जीवन के बारे में बताते हुए बहुत ही हर्ष हुआ और साथ ही हमारे सहयोगी टीम के साथ साथ पूर्व पीसीएस बीएल वर्मा, महंत संजय शर्मा का भी चैनल धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता है, जो कि उनके जीवन के बारे में जानकारी दी। हमारा प्रयास यही रहता है समय समय पर कि आपके तीर्थ स्थानों के माध्यम से आप लोगों को पर्यटक स्थलों के बारे में बताते रहें और जानकारी देते रहें। अमृत एक्सप्रेस 24 महर्षि दधीच जी के मंदिर में जब हमने अंदर दर्शन नज़ारा किया तो वहाँ देखने को मिला भारत के विभिन्न राज्यों के यहाँ पर श्रद्धालु लोग आते हैं। आज हम उसी कड़ी में आंध्रा से कुछ लोग आए तीर्थ यात्रा यहाँ पर महर्षि दधीच जी के मंदिर के दर्शन किए। जी आप बताइए, आप कहाँ से आए? विजयवाड़ा से आया। जी, कैसा यहाँ पे मंदिर जो आए हैं तीर्थ यात्रा पे आई हैं, क्या कैसा अनुभव लग रहा है आपको? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। क्या संदेश लेके जाएंगे यहाँ से? हमने नैमिषारण्यम वो सब देखने आया, वहाँ बताया दधीच जी का आश्रम का देख। वहीं से सब लोग? हम सब। अपना अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम सुनीता है जी। मेरा नाम चंद्राणी जी। मेरा नाम गिरीश्वरी जी। मेरा नाम सूर्य पद्मावती। मेरा नाम ये थे सब विजयवाड़ा से जो तीर्थ यात्रा पर निकली थी। पूरे आपने इन्होंने 10 दिन का प्रोग्राम बनाया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये लोग यहाँ पर मिश्रिक और नीमसार के धाम में दर्शन करने के लिए आए और यहाँ पर ये संदेश दे रही हैं कि ऐसे समय समय तीर्थ यात्रा करना चाहिए और अपने मन पावन जो मन में जो आप मन की जो दिशा इधर भ्रमित रहती है, मन की शांति के लिए आपको यात्राएं करनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे लोगों का मानना है कि जैसे तीर्थ स्थान जो है यहाँ पर ये जो 4 कोने हर सिरे से दिखाई देते हैं, लेकिन लोग कहते हैं ये 5 कोने हैं, लेकिन अगर फोटोग्राफ करेंगे तो 4 से ज़्यादा इसमें नहीं आ पाते हैं। और यहाँ पे अगर एक सिरे से करेंगे यहाँ महर्षि दधीच के तरफ से तो बीच में 4 ही कोने आएंगे। देखिए यहाँ उत्तर की तरफ उत्तरेश्वर महादेव का मंदिर है और दक्षिण की तरफ दक्षिणेश्वर महादेव का मंदिर है। उसके पास अन्नपूर्णा का एक मंदिर है। ये अन्नपूर्णा की जो मूर्तियाँ हैं बताई जाती है कि 7वीं सदी के पहले की ये मूर्तियाँ हैं जो आज भी यहाँ पे विराजमान है। और यहाँ के लोग, बाहर के लोग, महिलाएं इनका समय समय पर जो है पूजन अर्चन करने के लिए आया करती हैं। और किसी के यहाँ जब धार्मिक कोई कार्यक्रम होता है तब भी सब यहाँ पूजन के लिए इस तरफ आया करते हैं। और ये तीर्थ मिश्रिक तीर्थ, यहाँ पर होली परिक्रमा के समय इस तीर्थ पर यहीं पे करीब 10 लाख लोगों का जन संवर्धन होता है। आतिशबाजी और बहुत सारी चीज़ें जो दिखाई पड़ती हैं। इस तीर्थ को प्रकाश से सजाया जाता है, तमाम झालरें लगती हैं, तो ये तीर्थ बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग का। दधीच ने अपने शरीर का दान दे करके सृष्टि की रक्षा की। अगर आज दधीच ने अपने शरीर का दान न दिया होता तो ये सृष्टि आश्चर्यमय होती। दधीच एक वैज्ञानिक भी बहुत बड़े थे जिन्होंने अपने शरीर में रसायन विद्या के माध्यम से वज्र की शक्ति उत्पन्न की थी। और इधर एक वृत्तासुर दैत्य उत्पन्न हुआ था जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 10वें अध्याय में आता। जब देवता रण में उतरे तो जब इसके शरीर को देखा तो इसके अति विशाल शरीर को देख करके कांपने लगे, पैर उनके कांपने लगे, क्योंकि अति विशाल का वर्णन अगर देखा जाए तो हाथी के शरीर में जैसे दैत्य होगा और चींटी के जैसे देवता हों। भयभीत हुए तो ब्रह्मा ने इंद्र से कहा, जाओ इस समय नैमिष के तपनारायण में अथर्वा के पुत्र दधीच, जो अथर्ववेद के प्रणेता दधीची उनके पुत्र हैं और दधीच के गुरु शिव हैं। और शिव जी ने वरदान दिया है कि उनकी अस्थियां वज्र की हो और इस वज्र के द्वारा ही इस दैत्य की मृत्यु होनी है, जिसके कारण समस्त देवता यहाँ आए और इनके शरीर का दान लिया। दधीच ने दान देने से पहले कहा कि मैं तीनों लोकों के प्रदक्षिणा तीर्थों की और उनका स्नान करना चाहता हूँ। तब इंद्र ने कहा, समुद्रे आदि तीर्थे को स्वर्ग पाताल मेवच। देवतागण तीनों लोकों के तीर्थों को यहाँ आमंत्रित करके लाए। दधीच ने उनकी 84 कोसी परिक्रमा की। सतयुग में दधीच ने की, त्रेता में राम ने किया, द्वापर में अज्ञातवास कर रहे पांडवों ने किया और कलयुग में अविरल अभी भी चल रही है। उसके बाद दधीच इसी धरा पर बैठ गए और तीर्थों ने अभिषेक किया तो ये परम पावन पुनीत तीर्थ स्थापित हुआ जिसका नाम मिश्रित है। इसी तीर्थ के कारण ये नगर बसा, इसका भी नाम मिश्रित है। प्रभ्रंश नाम इसका मिश्रिक है और इसका उपनाम दधीची कुंड। 52 पुराण, स्कंद पुराण, महाभारत, ऋग्वेद के अनुसार जो प्राणी इस जल के दर्शन कर ले या अपने ऊपर छिड़क ले तो इस शरीर से जाने या अनजान में किए गए पाप मुक्त होते हैं। उसके बाद उनके शरीर की हड्डियों से गऊ को चटाया गया, हड्डियाँ निकली,
गांडीव, पिनाक, सारंग और वज्र। गांडीव से महाभारत विजय हुई, भागवत में वर्णन है। पिनाक का शिव पुराण में वर्णन है, सीता स्वयंवर में तोड़ा गया समुद्र मंथन पर। सारंग विष्णु ने लेकर राम अवतार में रावण का वध किया, और वज्र इंद्र ने लिया और वृत्तासुर को मारा। अगर आज दधीच नहीं होते तो सृष्टि आसुरीयमय होती। सपोज डेट अंग्रेज आए थे कुछ समय पहले, जो अपने अस्मिता को अपने को बेच लेते थे, वो गालियां खाकर रोटी खाने को पाते थे, उनकी बहन बेटियों को उठा ले जाते थे। जिंदगी नर्कमय थी, और जो देश के लिए लड़ते थे उनकी खाल खींच दी जाती थी। अगर आज दधीच अस्तेदान नहीं किए होते तो आज वही पोजीशन होती, उससे खतरनाक होती कि देवता से पराजित हो जाते और ये सृष्टि में केवल असुर रह जाते। तो ऐसी इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ आज भी सकारात्मक ऊर्जा विराजमान है, जो व्यक्ति को जब स्पर्श करती है तो उनके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। जैसा कि लोग यहाँ पर, जैसे कि जो तीर्थ यात्रा धाम पर निकलते हैं पूरे भारतवर्ष में, अगर मिश्रिक में अगर नीमसार यात्रा नहीं आती, अधूरी मानी जाती है। बिल्कुल, ये नैमिषारण्य की यात्रा अति आवश्यक है। कहीं पर भी 4 धाम भी करके आएंगे तो यहाँ आएंगे, आप गया भी करके आएंगे तो यहीं आएंगे, क्योंकि हमारी नैमिषारण्य की जो क्षेत्र है वो नाभि गया के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण में दिया है, गंगायाम योजने यज्ञ काशी चे वर्ध नेकम कुरुक्षेत्रे नैमिषे तु पदे पदे। गंगा में स्नान करने का फल एक अश्वमेध यज्ञ है, कुरुक्षेत्र में भी एक अश्वमेध यज्ञ है, काशी में भी एक अश्वमेध यज्ञ है, और नैमिष में दिया है स्कंद पुराण में पदे पदे। पदे पदे मतलब कि पग पग रखने से, चलने से अश्वमेध यज्ञ पुण्य प्रदान होता है। ये विश्व की ऐसी पहली धरा है जहाँ पर ऋषियों ने 1000 वर्ष तक ऋषि सत्य। चैनल के माध्यम से देशवासियों को क्या संदेश दूंगा कि दधीच के विचारों को सुने, उनकी कथाओं को सुने, उनके जीवन शैली को समझें और जीवन शैली को समझकर अपने अंदर उतारें, जिससे देश का, समाज का और राष्ट्र का कल्याण हो। उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है अपने शरीर का दान दे करके कि हम भी कुछ ना कुछ ऐसा करें